अ, कैसे हैं आप लोग? आज हम बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम के साथ आए हैं जिसका नाम है काउंट अनगार्डेड सेल इन द ग्रिड। ये बेसिकली दो टॉपिक पे रिलेटेड है। एक पहला टॉपिक है कि आपको मैट्रिक्स का आइडिया होना चाहिए। दूसरा आपको एरे सिमुलेशन आना चाहिए। ओके, एरे में हम ट्रैवर्स कैसे करते हैं, मैट्रिक्स में हम ट्रैवर्स कैसे करते हैं, वो चीजें आपको आनी चाहिए। और ये लीड कोड का मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, बट या बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। एक बार अगर आप इसे समझ गए, तो आप इसके अप्रोच को समझ गए, तो आप इजीली इसे कोड कर सकते हैं। तो ठीक है, हम पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है कि यू आर अ गिवन टू इंटीजर एम एंड एन। ओके, आपको दो इंटीजर दिया हुआ है एम और एन, रिप्रेजेंटिंग द जीरो इंडेक्स एम क्रॉस एन ग्रिड। मीन्स की एम क्रॉस एन ग्रिड की एम क्रॉस एन ग्रिड का मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। गुड। यू आर यू आर ऑल्सो गिवन अ 2D इंटीजर एरे। 2D इंटीजर एरे दिया हुआ है जिसका नाम है गार्ड्स एंड वॉल। मीन्स कि दो आपको इंटीजर 2D इंटीजर दिया हुआ है। ओके, आई कह सकते हैं, जे कह सकते हैं। ठीक है, एक का नाम आपका है गार्ड, ठीक है, और दूसरे का नाम है वॉल। ठीक है, 2D इंटीजर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। ओके, इसे हम ऐसे डिनोट कर रखे हैं, रो कॉलम गार्ड आई जो है रो कॉलम आई है, वॉल्स जे रो जे कॉलम जे। ओके, पोजीशन दे रखा है गार्ड्स और वॉल्स का। ओके, रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ith guard and the jth wall respectively in the matrix, in the m cross n matrix. Okay, a guard can see every cell in the four cardinal direction, north east south west. फोर कार्डिनल डायरेक्शन का मीन्स क्या हो गया कि अगर आपका गार्ड इस पोजीशन पे है, मीन्स कि अगर आपका गार्ड 3,2 पोजीशन पे है, तो वो ऊपर में, ओके, नीचे में, अपने राइट में और अपने लेफ्ट में, वो कहीं तक भी देख सकता है। जहां मतलब जहां तक उस मैट्रिक्स की बाउंड्री है, वो वहां तक देख सकता है वो गार्ड उस पोजीशन से। एक्सपेक्ट जब अगर बीच में क्या कह रहा है, प्रॉब्लम क्या है कि स्टार्टिंग फ्रॉम दियर पोजीशन अनलेस ऑब्स्ट्रक्टेड बाय अ वॉल, अगर कोई वॉल बीच में आता है तो उसके बियॉन्ड वो नहीं देख सकता है। ओके, जैसे ये एक एग्जांपल जो दिया हुआ है कि यहां पे देखिए, ये जो गार्ड है, ओके, इसे हम ले लेते हैं। ये जो गार्ड है, ये गार्ड अपने राइट में टिल द एंड ऑफ द मैट्रिक्स देख रहा है। ओके, टिल द टॉप ऑफ द मैट्रिक्स देख रहा है, जीरोथ, ठीक है, जीरोथ कॉलम के बीच तक आ गया है, जीरोथ रो के बाउंड्री तक आ गया है, टिल द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स देख रहा है। बट जस्ट इसके लेफ्ट साइड में वॉल है, तो वो इधर नहीं देख पा रहा है। ठीक है, जिधर देख रहा है उसको रेड मार्क किया हुआ है ना, रेड 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 मार्केड है। तो ये जो गार्ड है वो चारों दिशाओं देख सकता है, बस दीवार के पार नहीं देख सकता है। जहां दीवार होगा उसकी साइड वहां पे वो ब्लॉक्ड हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि रिटर्न द नंबर ऑफ अनऑक्युपाइड सेल डेट आर नॉट गार्डेड। पहला क्या एक सिनेरियो क्या है, हम केस समझते हैं कि पहला केस क्या है। केस वन क्या है कि गार्ड गार्ड हमारा जो है, जिसकी पोजीशन दी हुई है आपके इनपुट में। ओके, ये गार्ड का पोजीशन दिया है 0,0, 1,1, 2,2। इस पोजीशन पे गार्ड अवेलेबल है। वॉल जो दिया हुआ है वो 0,1, 2,2 और 1,4, इस पोजीशन पे वॉल दिया हुआ है। तो हम पहले एक बढ़िया सा मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, 4x6 का मीन्स की जो रो रहेगा वो 4 रहेगा। ओके, रो की साइज 4 रहेगी और कॉलम की साइज 6 रहेगी। ओके, तो 4x6 का एक हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। ओके, सो 4 कॉलर की मैट्रिक्स हम बना लेते हैं। ठीक है, हम व्हाइट कलर सेलेक्ट करते हैं। ओके, नाउ हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं।
ठीक है, जीरो, जीरोथ इंडेक्स है, पहला ही शुरू में दिया हुआ था कि जीरोथ इंडेक्स आपका मैट्रिक्स है, तो 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 0 1 2 3। ठीक है, आपका हमारा मैट्रिक्स बन गया, आपका 4x6 का मैट्रिक्स बन गया। ओके, थोड़ी मैट्रिक्स टेढ़ी हो गई, बट नो डाउट हमें प्रॉब्लम से मतलब है। ओके, तो पहला इनपुट क्या दे रहे हैं कि जो हमारा गार्ड है वो 0x0 पे है। ओके, गार्ड हमारा 0x0 पे है, तो हम गार्ड को पहला 0x0 पे हम मार्क कर लेते हैं कि गार्ड हमारा 0x0, 0x0 मीन्स कि आई आपका 0 होना चाहिए और जे भी 0 होना चाहिए, तो गार्ड, एक गार्ड यहां है। ओके, दूसरा देखते हैं 1x1, 1x1 एक गार्ड यहां है। दूसरा 2x3, 2x3, 2x3 पे हमारा गार्ड है। ओके, 2x3 एक गार्ड हमारा यहां है। ओके, ये गार्ड्स के पोजीशन है। अब हम देखते हैं कि वॉल्स कहां कहां ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है हमें। 0,1, 0,1 यहां पे हम वॉल है, तो वॉल को हम W से डिनोट कर देते हैं। ओके, देन 2,2 पे, ओके 2,2 पे एक वॉल यहां है, और एक वॉल कहां है 1,4 पे, 1,4 एक वॉल यहां है। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई जो गिवन इनपुट का मैट्रिक्स है, और इसमें गार्ड और वॉल का पोजीशन हमने फिट कर दिया एज पर द गिवन इनपुट। ओके, अब हम देखते हैं कि गार्ड, जो गार्ड 0,0 पे है, ये गार्ड, ठीक है, गार्ड क्या कहां कहां देख सकता है, लेफ्ट देख सकता है, राइट देख सकता है, टॉप देख सकता है एंड बॉटम देख सकता है। ओके, तो गार्ड टिल, अगर बीच में अगर कोई वॉल नहीं है तो ओके, तो हम देखेंगे ये गार्ड अपने राइट देख सकता है, नहीं देख सकता है क्योंकि वॉल ने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, यहां पर नहीं जा सकते। ये गार्ड ऊपर देख सकता है, नहीं क्योंकि बाउंड्री आ गई है, अब हम इसके बियॉन्ड नहीं दे सकते। ये गार्ड इधर देख सकता है, नहीं, इसके बियॉन्ड हम इधर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो जिधर जिधर गार्ड देख सकता है, जिधर जिधर गार्ड देख सकता है, जिस जिस ब्लॉक्स में, ये एक ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, तो जिस जिस ब्लॉक्स में गार्ड देख सकता है उसे हम 1 से मार्क कर देते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स तो हमें खुद बना रही है ना, उसने बस साइज दे रखा है, प्रॉब्लम में दे रखा है कि मैट्रिक्स जो है n×m का है। ठीक है, उसमें पोजीशंस दे रखे हैं गार्ड्स और वॉल के, उस पोजीशन पे गार्ड्स एंड वॉल है। ठीक है, बट मैट्रिक्स एम्प्टी है, तो हमें गार्ड जिस जिस लोकेशन पे देख सकता है, जिधर उसकी साइड जा सकती है विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द वॉल, तो हम उस पोजीशन को 1 से मार्क कर देंगे। तो गार्ड इस पोजीशन में देख सकता है, 1,0 को देख सकता है, 2,0 को देख सकता है, 3,0 को देख सकता है। ओके, अब हम आते हैं गार्ड नंबर 2 के पास, जो कि 1,1 पे है। ओके, ये गार्ड कहां कहां देख सकता है, ये गार्ड इस डायरेक्शन में भी देख सकता है। ओके, तो हम इसे भी मार्क कर देते हैं 1,1। ये इसके बियॉन्ड नहीं देख सकता क्योंकि बीच में वॉल है। ये गार्ड ऊपर नहीं देख सकता क्योंकि जस्ट इसके ऊपर वॉल है। ओके, फिर हम आते हैं गार्ड नीचे देख सकता है, हाँ यहां देख सकता है, यहां देख सकता है। फिर हम देखते हैं इस गार्ड को, ये गार्ड कहां कहां देख सकता है, अपने राइट में इधर देख सकता है, टिल द एंड ऑफ द बाउंड्री देख सकता है क्योंकि एक भी वॉल नहीं है। क्या गार्ड नीचे देख सकता है, हाँ गार्ड नीचे देख सकता है क्योंकि नीचे भी वॉल नहीं है, बियॉन्ड बाउंड्री हम नहीं देख सकते। गार्ड ऊपर देख सकता है, यहां गार्ड ऊपर देख सकते हैं, यहां देख सकता है। ओके ग्रेट, गार्ड यहां यहां देख सकता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम, हमने वो सारी ब्लॉक्स को मार्क कर दिया जहां से गार्ड देख सकता था। ठीक है, वॉल को छोड़ के। ओके, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, आउटपुट क्या पूछ रहा है कि रिटर्न द नंबर ऑफ अनऑक्युपाइड सेल्स दैट आर नॉट गार्डेड।
हमें वो ब्लॉक्स रिटर्न करना है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिटर्न करना है जो कि गार्डेड नहीं है। तो हम काउंट करते हैं जो गार्डेड नहीं है, जिसपे गार्ड नहीं जा सकता, उसे हम 0 मार्क कर देंगे। 0 0 0, यहां गार्ड नहीं पहुंच पाया था, उसकी नजरें नहीं पहुंच पाई थी। 0 0 0, तो हम काउंट ऑफ 0 रिटर्न कर देंगे। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका आउटपुट क्या हो गया? 7। ओके, ये हमारा सिमुलेशन है मैट्रिक्स का। बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम एक पहला स्टेप हम सूडो कोड लिख लेते हैं। ठीक है, हम सूडो कोड लिख लेते हैं, सूडो कोड लिख लेते हैं कि स्टेप क्या होगा। ठीक है, स्टेप 1 में क्या होगा? स्टेप 1 में क्या होगा कि आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे, मेक अ मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस m। ठीक है, n यहां पे रो है और m क्या है? कॉलम है। ठीक है, स्टेप 2 क्या होगा? फिल द मैट्रिक्स विथ 0। फिल मैट्रिक्स विथ फिल मैट्रिक्स विथ 0। ओके, स्टेप 3 क्या होगा? स्टेप 3 क्या होगा? स्टेप 3 होगा कि मार्क अ पोजीशन ऑफ गार्ड, जहां जहां गार्ड मौजूद है, गार्ड पोजीशन शुड बी मार्क्ड विथ 2। ओके, गार्ड्स के जो पोजीशन है उसको हम 2 मार्क कर देंगे। क्या मार्क कर देंगे? 2। ओके, स्टेप 3, स्टेप 4। ठीक है, गा ओ सॉरी, वॉल के पोजीशन को, वॉल के पोजीशन को हम मार्क कर देंगे 3 से। ओके, और स्टेप 5, ये लास्ट स्टेप है। ओके, स्टेप 5 में क्या कहेंगे? जिधर जिधर गार्ड देख सकता है, गार्ड की नजरें जिस जिस ब्लॉक में जाएंगी, गार्ड एबल टू सी ब्लॉक, दोज आर मार्क्ड एज 1। ओके, हमने यही किया था ना कि हमारा जो मैट्रिक्स था, मान लीजिए एक एक छोटी सी मैट्रिक्स हमने बना दी है। ठीक है, ठीक है, 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 3। ठीक है, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। उसमें क्या हुआ कि मान लो यही था ना कि एक मैट्रिक्स हम बना लेंगे, पहला स्टेप। ओके, पहला स्टेप में हमने मैट्रिक्स बना लिया, उस सारे मैट्रिक्स को हमने 0 से मार्क कर दिया, फिल कर दिया। ठीक है, पहला स्टेप हमारा ये था, 0 से हमने फिल कर दिया, सारा मैट्रिक्स 0 से फिल्ड है। गुड। ओके, स्टेप 2 क्या था? जहां जहां गार्ड है, ठीक है, गार्ड को हमने मार्क कर दिया 2 से, वॉल को मार्क कर दिया 3 से, और जो गार्ड साइड कर सकता था उसे मार्क कर दिया हमने 1 से। तो जहां जहां गार्ड है उसे 2 मार्क कर दिया। ओके, मान लो कि गार्ड 0,1 पे था। ओके, यहां गार्ड है। ठीक है, तो यहां हमने 2 मार्क कर दिया। ओके, नाउ यहां पे वॉल है। ओके, तो यहां पे हमने 3 मार्क कर दिया। ओके, फिर यहां पे गार्ड है। ठीक है, तो यहां गार्ड है, तो यहां पे भी हमने 2 मार्क कर दिया। ठीक है, और एक यहां पे वॉल है, तो यहां पे भी हमने 3 मार्क कर दिया। अब केस क्या है कि गार्ड कहां कहां देख सकता है? गार्ड लेफ्ट देख सकता है, राइट देख सकता है, टॉप देख सकता है, बॉटम देख सकता है, टिल बीच में कोई वॉल ना आए। ओके, तो गार्ड 0,1 गार्ड के लेफ्ट में जितने भी हैं उन्हें सबको हम मार्क कर देंगे। हम क्या करेंगे कि इस यहां पे हम क्या सीन देख रहे हैं, अगर इस चीज को देखें, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि क्या चीजें मूव हो रही है और क्या कांस्टेंट हो रही हैं। ओके, तो यहां पे जो रो है, अगर हम राइट ट्रेवर्स कर रहे हैं तो रो जो है वो कांस्टेंट रह रही है। ओके, कॉलम प्लस प्लस हो रही है, कॉलम
प्लस प्लस हो रही है जब हम लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट के लिए। ओके, राइट जाना होगा। ओके, तो राइट जाना होगा। अब पहला केस देख लेते हैं। राइट जाना होगा तो क्या होगा कि रो जो है वो कांस्टेंट रहेगी, रो शुड बी कांस्टेंट, एंड कॉलम जो होगा वो माइनस माइनस होगा टिल कि 0 तक हम नहीं पहुंच जाए। इसमें क्या होगा, मैक्स लेंथ तक जाएंगे हम, राइट में मैक्स लेंथ तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैक्स लेंथ पे अगर हम जाएंगे तो इसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते, मैट्रिक्स के बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते। और यहां पे मैट्रिक्स को कॉलम माइनस माइनस करेंगे राइट लेफ्ट साइड के लिए, सॉरी सॉरी, ये कंडीशन है राइट का, ठीक है, ये से काट देते हैं। ये कंडीशन है आपका लेफ्ट का, ठीक है। अगर हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो कॉलम माइनस माइनस होगा और हम स्टार्टिंग के बियॉन्ड नहीं जा सकते, मतलब कि मैट्रिक्स की साइज -1 से स्टार्ट नहीं हो सकती। लास्ट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना रह जाएगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो हम इस बाउंड्री के बियॉन्ड नहीं आ सकते। और उसके बाद देखते हैं अप जाने के लिए। अप जाने के लिए क्या होगा, अप जाने में क्या होगा कि कॉलम हमारा क्या हो जाएगा कि कांस्टेंट हो जाएगा। ये कॉलम 1 जो है, हम तो इसी में ना अप डाउन करेंगे, अप और डाउन में कॉलम कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो कॉलम है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, कॉलम कांस्टेंट हो जाएगा। रो को हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे। रो नेगेटिव में जाएगा, रो माइनस माइनस होगा, क्योंकि रो में अगर मान लो हम यहां पे हैं और हमें टॉप जाना है तो रो घट रहा है ना, माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है। ओके, हम टिल बाउंड्री तक जाएंगे। ओके, ग्रेटर देन 0 तक जाएंगे और रो क्या होगा, माइनस माइनस होगा। ओके, डाउन जाना है, अगर हमें नीचे ट्रेवर्स करना है तो क्या होगा कि कॉलम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, कॉलम कांस्टेंट रहेगा, रो जो है वो प्लस प्लस होगा और टिल द लेस देन इक्वल टू साइज ऑफ कॉलम। ओके, ये हमारा अप्रोच रहेगा ट्रैवर्सल का, मैट्रिक्स के चारों डायरेक्शन में ट्रैवर्सल का। ओके, और जिधर हम ट्रैवर्स करेंगे हम उसे 1 मार्क करते जाएंगे, 1 मार्क करते जाएंगे। ओके, यहां पे है 1 मार्क करते जाएंगे, 1 मार्क करते जाएंगे। ओके, 1 मार्क करते जाएंगे, 1 मार्क करते जाएंगे, 1 मार्क करते जाएंगे। ओके, बट वॉल आ गया तो हम अब वॉल अगर बीच में आ जाता है तो फिर हम उसे वहां से ब्रेक कर जाएंगे। तो हमारा कंडीशन क्या होगा कि हम ट्रैवर्स करेंगे, हर एक के लिए एक एक फॉर लूप रखेंगे, ऑर्डर ऑफ n n m m, हम 4 फॉर लूप रखेंगे 4 डायरेक्शन के लिए। ओके, और हर में हम कंडीशन चेक करेंगे क्या कि वो जो मैट्रिक्स का पोजीशन हो, ओके, वो 2 के बराबर ना हो। अगर 2 के बराबर होगा तो मतलब हम तो गार्ड पे ही है ना, हमें गार्ड से आगे देखना है, हमें उस पोजीशन का नेक्स्ट पोजीशन देखना है। ओके, और मैट्रिक्स i, j जो हो वो वॉल नहीं होना चाहिए, वो इक्वल टू 3 नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन और मतलब इन दोनों में से कोई होगा तो हम ब्रेक कर जाएंगे और हम मार्क कर देंगे मैट्रिक्स को, और इसके अलावा हम 1 मार्क करते जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम कोड देखते हैं, कोड क्या कह रहा है। ठीक है, सबसे पहले गुड, ये हमारा फंक्शन है। हमने क्या किया है, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप हमने क्या लिखा है, ये स्टेप हमारा 1 है। हमने क्या किया, स्टेप 1 में क्या किया है, स्टेप 1 में हमने मैट्रिक्स को क्रिएट किया है। क्या किया है, मैट्रिक्स क्रिएट किया है n क्रॉस m का। ओके, n क्रॉस m का मैट्रिक्स क्रिएट किया। अब हम उस मैट्रिक्स में, जो हमारा मैट्रिक्स हमने क्रिएट किया, उस मैट्रिक्स में जिस जिस पोजीशन पे गार्ड है, ओके, गार्ड का 2D एरे दिया हुआ है। ओके, गार्ड का हमारा
2D एरे दिया हुआ है, तो जिस जिस पोजीशन में हमने 2D उस पोजीशन को मार्क कर लिया, आई जे में हमने गार्ड का पोजीशन को स्टोर कर लिया, क्योंकि गार्ड का जो 2D एरे है वो कैसे दिया है, 2,2 दिया हुआ है। ओके, तो 2,2 दिया हुआ है, तो i इक्वल टू 2 हो गया एंड j इक्वल टू 2 हो गया। ओके, हमें पोजीशन का पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स में जो हमने मैट्रिक्स क्रिएट किया है उस मैट्रिक्स के उस पोजीशन को हम 2 से मार्क कर देंगे। ओके, तो जहां जहां हम ट्रेवर्स करेंगे इस गार्ड मैट्रिक्स में, गार्ड 2D एरे में, और उस पोजीशन को पुट आउट करेंगे और जिस जिस उस पोजीशन को फिर हम मैट्रिक्स में मार्क कर देंगे एज अ 2 से। तो गार्ड ओवरऑल मैट्रिक्स में जहां जहां गार्ड है वहां वहां 2 मार्क हो गया। सेम वाइज हम मार्क करेंगे वॉल के लिए, जहां जहां वॉल है वहां वहां 3 मार्क हो गया। ग्रेट, अब हमें 1 मार्क करना है। 1 कैसे मार्क करना है, 1 तभी मार्क होगा जब हम देखेंगे कि उस गार्ड के पोजीशन से हम चारों डायरेक्शंस में, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में, हम चारों डायरेक्शन में ट्रैवर्स करके देखेंगे कि गार्ड उस बियॉन्ड द बाउंड्री, विद इन द बाउंड्री देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है, और बीच में कोई वॉल है कि नहीं। ठीक है, अगर इन दोनों कंडीशन में नहीं है तो हम 1 मार्क कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक रिकर्सिव फंक्शन लिखा है। ओके, रिकर्सिव फंक्शन नहीं, एक फंक्शन लिखा है। ठीक है, फंक्शन जो मैक्स गार्डेड है। ठीक है, ये फंक्शन क्या कर रहा है कि ये फंक्शन ट्रैवर्स कर रहा है। इस फंक्शन में हमने क्या भेजा, हमने गार्ड का पोजीशन लिया, कहां से, हमने ये देखिए, ये जो फॉर लूप क्या कह रहा है, ये फॉर लूप गार्ड का पोजीशन ले रहा है। जैसे फॉर पहला स्टेप में क्या था, i इक्वल टू उसने 2 ले लिया एंड j इक्वल टू 2 ले लिया। ओके, i 2,2 को इसने इस मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करने के लिए भेज दिया। ओके, ये कैसे है देख लो, ये कैसे जा रहा है, 2,2 जा रहा है और ये मैट्रिक्स जा रहा है। जो मैट्रिक्स हमने क्रिएट किया है वो मैट्रिक्स जा रहा है। ठीक है, अब हमें इसमें ट्रैवर्स करना है। हमारे पास रो आ गया है, रो क्या है, रो है 2 एंड कॉलम क्या है 2। अब हम रो को, हमने क्या कहा था कि अप अगर है, हमें अपवर्ड डायरेक्शन ट्रैवर्स करना है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर हमें अपवर्ड डायरेक्शन ट्रैवर्स करना है, ये अपवर्ड डायरेक्शन का जो हमने लिखा था, उसमें कॉलम कांस्टेंट रहेगा और रो जो है माइनस माइनस होगा। क्यों, रो हमें ऊपर जा रहे हैं ना, तो रो घट रहा है ना। मान लो यहां पे तो 2 से ऊपर गए 1 गया, 0 गया, घट रहा है, लेकिन कॉलम जो है वो कांस्टेंट है। राइट, तो यहां देखो, हम रो -1 कर रहे हैं। रो -1 क्यों कर रहे हैं, ये देखो, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं ना वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। मैं भी शुरू में जब आइटरेशन करता था तो कंफ्यूज होता था, तो इसलिए मैंने इतने बारीकी से समझाया है कि देखो, जैसे 2,1 पे हमारा रो है, ये रो है, मान लो ये हमारा रो है, ये रो है, तो यहां से हम चालू किए। ओके, अब i इक्वल टू मेरा 2 है। ठीक है, तो नॉर्मली तो हम इसके ऊपर से देख रहे हैं ना, क्योंकि यहां पे तो गार्ड ऑलरेडी है, इसे तो मार्क नहीं कर सकते। इसके ऊपर से देखना है, इसके नीचे से देखना है, इसके बाद से देखना है, इसके लेफ्ट से देखना है। तो ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा कि रो जो है रो -1 होगा। ओके, और कहां तक होगा, ये वहां तक होगा जहां, जब तक हम ग्रेटर देन 0 है, 0 तक पहुंच गए तो हम लूप ब्रेक कर देंगे और i माइनस होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखिए, यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि रो माइनस कर रहे हैं और टिल ट्रैवर्स कर रहे हैं कहां तक, 0 तक, टिल बाउंड्री तक। ओके, यहां पे मैंने बोला था ना कंडीशन, जो इफ कंडीशन हर लूप हर ट्रैवर्सल के अंदर रखेंगे, अप डाउन लेफ्ट राइट में, कि देखिए क्या, मैट्रिक्स i कॉमा जे, i कॉमा कॉलम, अगर उस कॉलम पे, क्योंकि यहां पे कॉलम कांस्टेंट है, उसमें अगर 2 आ गया तो हम ब्रेक कर जाएंगे, और वॉल आ गया तो हम ब्रेक कर जाएंगे। ये 2 आ गया तो ब्रेक क्यों कर जाएंगे, देख लो, अगर हम यहां पे है, ओके, यहां पे हम है, ये हमारा है, ये पोजीशन, और कह रहा है कि अगर इसमें कहीं और 2 आ गया तो हम ब्रेक कर जाएंगे। ऑब्वियसली हम ब्रेक कर जाएंगे। अगर यहां पे 2 आ गया तो इसका मतलब ये पोजीशन भी गार्डेड है, तो अब यहां से ना 1-1 होगा। अब हम इस गार्ड को लेकर 1-1 करेंगे, क्योंकि फिर हम इसे 1 नहीं कर सकते ना। अगर हम इसे 1 कर देंगे तो फिर ये सारा जो इसके साइटिंग में जो चीजें आएंगी वो भी खत्म हो जाएंगी ना। तो हम 2 वाले चीज को हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि गार्ड तो ऑलरेडी यहां मौजूद है। ओके, तो जब इस गार्ड के ट्रैवर्सल पे आएंगे तो हम उसके आगे वाले चीज को बियॉन्ड प्लस करेंगे।
ओके। और यहां अगर वॉल आ गया तो वॉल आ गया तो मीन्स हम देख ही नहीं सकते हैं, तो ब्रेक तो करना ही है। तो जब भी 2 और 3 आएगा हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अंटिल उसके अलावा हम मार्क 1 कर देंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें ही हमारी ऑब्स्ट्रक्शन है ट्रेवर्सल के बीच में। हम ऑलरेडी हमारा जो रो और कॉलम पास हुआ है वो गार्ड का पोजीशन है। अगर ये चीजें नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब हम देख सकते हैं, हम अपवर्ड देख सकते हैं, सेम चीज हम डाउनवर्ड्स देख सकते हैं। यहां देखो रो को प्लस प्लस कर रहे हैं और कॉलम यहां पे भी कांस्टेंट है, क्योंकि इस पोजीशन से अगर हम फिर हम नीचे जाए तो जो हमारा रो का जो इंडेक्स है वो बढ़ रहा है, 2 से 3 गया, 3 से 4 जाएगा ऐसे, राइट। तो इसमें हमारा चीजें इंक्रीज होंगी। ओके ग्रेट। अब हम लेफ्ट के लिए देखेंगे। लेफ्ट में क्या होगा कि रो कांस्टेंट हो जाएगा, कॉलम हमारा वेरिएबल हो जाएगा। तो कॉलम देखो माइनस हो रहा है। अगर हम लेफ्ट में जाएंगे, अगर हम मान लो यहां है, अगर हम बैक साइड जाएंगे तो माइनस होगा, इधर जाएंगे तो प्लस होगा। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि रो जो है माइनस हो रहा है और राइट साइड में जा रहे हैं तो कॉलम प्लस प्लस जा रहा है और रो कांस्टेंट है। ये हमारा क्या है, ये हमारा कोड है गार्डेड सेल के लिए। ओके, जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हम इसे रन करके देखते हैं। ओके, हम इसे रन करके देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। ठीक है, इसकी जो हाँ एक्सेप्टेड है। अब हम इसे सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट, हम इसे सबमिट करके देखते हैं, इसे छोटा करके देखते हैं। ग्रेट, ये सबमिट हो रहा है। ग्रेट, ठीक है, ये सबमिट हो गया। ठीक है, अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा कि अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रहा है कि सबसे जो वर्स्ट कंडीशन हो सकता है वो ये हो सकता है कि ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है। ओके, मान लो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लो n क्रॉस m का एक मैट्रिक्स है। ग्रेट, n क्रॉस m का एक मैट्रिक्स है, यहां पे गार्ड है। ठीक है, सबसे वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है कि हम इसके लेफ्ट में टिल बाउंड्री तक जाएं, इसके लेफ्ट में टिल बाउंड्री तक जाएं, इसके लेफ्ट टॉप अप में टिल बाउंड्री तक जाएं, इसके टॉप में अप बाउंड्री तक जाएं। ठीक है, यहां पे है टिल बाउंड्री तक जाएं, टिल बाउंड्री तक जाएं, यहां पे है टिल बाउंड्री तक जाएं, टिल बाउंड्री तक, चारों डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ओके, गार्ड्स के हम चारों डायरेक्शन में जितने गार्ड होंगे हम उसके ट्राइवर्सल करेंगे n क्रॉस m। ठीक है, तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा कि n क्रॉस m होगा। ओके, ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, क्योंकि हमने m क्रॉस n साइज का एक मैट्रिक्स बनाया तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी m क्रॉस n होगा। ओके, हम यहां से देख भी ले सकते हैं ये फीचर जो हमारा है ऑर्डर ऑफ m cos n, जो हमारा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि हम अगर एक गार्ड हम चारों डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, हर ब्लॉक में एक गार्ड है और हम हर डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर वॉल है ही नहीं, सबसे वर्स्ट कंडीशन हो गया कि वॉल है ही नहीं, तो हमें पूरे मैट्रिक्स में ट्रेवर्सल करना होगा हर पोजीशन से। ओके, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, m क्रॉस होगा, क्योंकि हमने m क्रॉस m का मैट्रिक्स ले रखा है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया, ठीक है, तो लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि कुछ सुधार होना चाहिए, कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए, तो आप उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। बेसिकली मैं पहला सिनेरियो मैंने ये देखा कि ये बेसिकली राइटिंग में थोड़ा मेरे को दिक्कत हो रही है, क्योंकि पहली बार मैं राइटिंग पैड पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आई विल डू माई बेस्ट फ्रॉम द फ्यूचर। सो करेंटली इतने के लिए ही कर सकता हूँ मैं। थैंक यू। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन है, तो वो जरूर कमेंट में पॉइंट आउट करिए। आई विल गुड टू टेक दोज। थैंक यू।